नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणी पुस्तक शून्य राहस के त्रयोविंश अध्याय पर क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। विचार कर साधु जने ब्रह्म को सेव सद ज्ञाने। हे साधु जन, विचार करके सदज्ञान पर ही ब्रह्म की सेवा करो। ब्रह्म ज्ञान साधिले केते, ब्रह्म को देखा नहीं नेत्रे। बहुत ही साधक ब्रह्म ज्ञान को साधन किए हैं, मगर कोई भी ब्रह्म को नेत्र पर देख नहीं पाए। बुद्धि विवेक भाव करी ब्रह्म को न पारंती धरी। वो सब बुद्धि विवेक भाव के द्वारा ब्रह्म को धारण नहीं कर पाए हैं। ब्रह्म जे ब्रह्मांड जाकरे व्यापीछि 56 कोटि रे। ब्रह्म इस ब्रह्मांड पर 56 कोटि पर व्याप्त होकर रहे हैं। व्यापारे जिन्हें लाभो हानि, ब्रह्म विराजे चारिखानी। जैसे व्यापार पर लाभ हानि रहता है, उसी तरह इस चार खानी पृथ्वी पर ब्रह्म व्याप्त होकर रहे हैं। ब्रह्म जे अनादि पुरुष, अव्यय अरूप अशेष। ब्रह्म स्वयं अनादि पुरुष, अव्यय अरूप अशेष ही। विजय कले मर्त्यपुरी, ब्रह्मांड गति मुक्ति श्री। वो स्वयं ब्रह्म अनादि पुरुष इस धरती पर विजय करेंगे। वो ही ब्रह्मांड के गति मुक्ति श्री हैं। बुद्धि रे वारिधि सागर, वैष्णव बुद्धि अवतार। वो बुद्धि में वारिधि सागर हैं और वैष्णव बुद्धि अवतार होकर धरती पर विजय करेंगे। बालक भावे हृदय धरी, विराज कले वसुंधरी। वो बालक भाव को हृदय पर धारण करके इस वसुंधरी पर विजय करेंगे। बालक भाव, जैसे एक बालक, छोटा सा बालक जब कहीं घूमने जाता है, तब वो अकेले नहीं जाता, वो अपने साथ अपने पिता माता, कोई बंधु, उनको साथ पर लेकर जाता है, उनके साथ वो जाता है। उसी तरह स्वयं ब्रह्म जब धरती पर अवतरण करेंगे, वैष्णव बुद्धि अवतार होकर आएंगे, तब वो बालक सम विजय करेंगे धरती पर। अर्थात वो किसी को अपने साथ लेकर आए होंगे, जिनके साथ वो मही भ्रमण करेंगे। और एक बालक का अर्थ ये भी है, भगवान महाशून्य महाविराट स्वरूप ही। वो सारे ब्रह्मांड पर व्याप्त हैं। उनके पाद पाताल पर है तो मथा महाशून्य पर है। भी एक 5 फुट का मनुष्य का शरीर आकार लेंगे, छोटा सा क्षुद्र स्वरूप आकार लेंगे। इसलिए यहाँ पर बालक स्वरूप पर विजय करेंगे कहा गया है। विजय शयन शून्य धाम, भिक्षुक भावे होई प्रेम। बांधव पणे से उतुरी, श्री शून्य मंदिरे बिहरी। विराजे अग्नि तेजत्रास, बहे वृद्ध वैष्णव वेश। विजय वृद्धांग रूपे आसी, वैष्णव नारायण ऋषि। मैंने जो अभी कहा कि वो बालक स्वरूप पर आएंगे, अर्थात बालक की तरह वो किसी को संग करके धरती घूमने आए होंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है कि वो जो महाशून्य पर रहते हैं, शून्य आसन पर शयन करते हैं, शून्य धाम पर शयन करते हैं, वो इस धरती पर आकर
इस धरती पर रहे एक गुप्त शून्य धाम पर विजय करके वहीं पर शयन करेंगे। और वो शून्य धाम कहाँ पर होगा? ना एक भिक्षुक के पास होगा, जिसके भाव प्रेम पर बस होके उसके बंधुत्व को स्वीकार करके भगवान धरती पर आए होंगे। अपने महाशून्य पुर से उतर कर आए होंगे। बांधवपणे से उतरी बांधवपण में वो आए होंगे। उनका बांधव एक भिक्षुक होंगे। जैसे द्वापर में श्री कृष्ण के बांधव सखा सुदामा थे, जो कि भिक्षुक ब्राह्मण थे। उसी तरह ये कलियुग पर भी एक भिक्षुक उनके बांधव होंगे। और वो भिक्षुक के पास शून्य धाम रहा होगा। उनका भाव भक्ति ऐसा होगा कि उन्हीं के प्रेम पर आकृष्ट होकर भगवान शून्य से उतर कर आए होंगे और श्री शून्य मंदिर पर विहार करेंगे। महाशून्य पुरा को त्याग करके धरती पर आएंगे और धरती पर एक शून्य धाम श्री शून्य मंदिर पर विराजमान करेंगे। विराजे अग्नि तेज त्रास बहे बुद्ध वैष्णव वेश। वो जो वहां पर विराजमान करेंगे वो अपने अग्नि तेज त्रास करके आए होंगे और बुद्ध वैष्णव वेश को वहन करेंगे। विजय वृद्धांग रूपे आसी वैष्णव नारायण ऋषि। वो आकर एक वृद्धांग रूप पर विजय करेंगे और वो वृद्धांग बुद्ध वैष्णव रूप कौन होंगे? ना, वो वैष्णव स्वयं नारायण ऋषि होंगे। वो वैष्णव स्वयं नारायण ऋषि होंगे। अर्थात जो भिक्षुक के बात यहाँ पर कहा गया है, जो भिक्षुक के प्रेम पर वो महाशून्य से उतर कर आएंगे, वो भिक्षुक खुद वैष्णव नारायण ऋषि होंगे। वो भिक्षुक स्वयं नारायण होंगे, जो कि एक ऋषि होंगे। वैष्णव स्वरूप पर धरती पर पहले से रहे होंगे। और यहाँ पर नहीं कहा गया कि भगवान आकर जन्म लेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि वो आकर बुद्ध वैष्णव वेश को वहन करेंगे, धारण करेंगे और वही बुद्ध वैष्णव वेश के अंदर ये श्री शून्य मंदिर रहा होगा। उनका शरीर ही शून्य धाम होगा। और एक स्थान पर लिखा गया है कि धरती पर एक मानव सृष्टि होंगे, जिनका शरीर को शून्य पूर के रूप में निर्माण किया जाएगा। उनका शरीर ही धरती पर महाशून्य पूर कहलाएगा और स्वयं भगवान महाशून्य पूर को छोड़कर आकर धरती पर नव नूतन रूप में निर्मित महाशून्यपुर में विजय करेंगे। वहीं पर रहकर वो अपना सृष्टि का कार्य करेंगे। विजय वृद्धांग रूपे आसी वैष्णव नारायण ऋषि। ब्रह्म ये साक्षात अनादि ब्रह्मांडे न पारिले भेदी। ये ब्रह्म साक्षात पर स्वयं अनादि हैं, जिनको ये ब्रह्मांड के लोक भेद नहीं कर पाए हैं। विष्णु माया रे सर्वे पड़ी ब्रह्म पदार्थ देले छाड़ी। विचारू थिले रात्र दिन ब्रह्म को करन्ते दर्शन। बंधु मर्यादा भावे कले तांकु के चिन्ही न पारिले। आज तक
साक्षात अनादि को इस ब्रह्मांड पर कोई भी भेद्य नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सब ब्रह्म पदार्थ को छोड़ दिए हैं। इसीलिए कोई भी ब्रह्म को साक्षात्कार नहीं कर पाए हैं और सब विष्णु माया पर सब पड़ गए हैं। विचारु थिले रात्र दिन ब्रह्म को करंती दर्शन, मगर विष्णु माया पर इस तरह से रहे होंगे कि वो सब रात्र दिन विचार करते होंगे कि वो सब ब्रह्म को नित्य दर्शन कर रहे हैं, मगर प्रकृति में कोई भी दर्शन नहीं कर पाता होगा, कोई भी उनको धारण नहीं किया होगा, उनके पास जाकर पहुंच नहीं पाया होगा, मगर सब विष्णु माया पर मोहित होकर सब कहते होंगे कि हम दिन रात 24 घंटे ब्रह्म को दर्शन कर रहे हैं। बंधु मर्यादा भाव कले तांकु के चिन्ही न पारिले, सब कहते होंगे कि हम उनके साथ बांधव भाव पर रहे हैं, बंधु मर्यादा भाव पर उनके साथ रहे हैं, मगर प्रकृति में कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाए होंगे। जैसे अब ये संसार पर हजारों कल्कि हैं, मगर एक ही कल्कि होंगे, एक ही स्वरूप में विराजमान करे होंगे, मगर अभी हजारों हैं, अर्थात बाकी 999 जन विष्णु माया पर मोहित होके रहे हैं। और वो जो फीलिंग्स करते होंगे कि मैं भगवान को धारण किया हूँ, मैं खुद ही भगवान हो गया हूँ, वो सब विष्णु माया होगा उनके साथ। प्रकृति में वो भगवान को धारण नहीं किए होंगे, मगर विष्णु माया पर मोहित हैं, इसलिए वो सब कहते होंगे कि हाँ मेरे पास भगवान है, मैं उन्हें अनुभव करता हूँ, 24 घंटा दिन रात 24 घंटा उन्हें अनुभव करता हूँ, दर्शन करता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सब कुछ कहता हूँ, बंधु भाव पर उनके साथ रहा हूँ, मगर सब विष्णु माया में रहे होंगे। और भगवान आकर वो भिक्षुक के साथ, भिक्षुक के भाव प्रेम पर रहे होंगे। भिक्षुक क्या वो घर घर घूम के भिक्षा करते होंगे? नहीं, वो भगवान के प्रेम को ही भिक्षा करते होंगे। ऐसे भिक्षुक वैष्णव तो भिखारी वैष्णव संसार पर तो बहुत हैं, जो कि घर घर घूम के भिक्षा करके अपने गुजारा मिटाते हैं, मगर ये जो वैष्णव नारायण ऋषि होंगे वो भगवान से प्रेम भिक्षा करते होंगे और प्रतिबदल पर उन्हें प्रेम भक्ति देते होंगे। जो प्रेम को पाने के लिए भगवान महाशून्य से आए होंगे, भगवान उनके बंधु हो गए होंगे, सखा हो गए होंगे, और बांधव भावे भक्त संगे ब्रह्मांडे भ्रमिले एकांगे, और बांधव भाव पर भक्त के संग में ब्रह्मांड पर भ्रमण करेंगे। वो अनादि भगवान बांधवपन में भक्त के साथ या भक्त के शरीर पर एकांग में रहकर इस ब्रह्मांड पर भ्रमण करेंगे। वो भगवान बांधवपन में भक्त के संग एकांग में ब्रह्मांड पर भ्रमण करेंगे। एकांग में भ्रमण करेंगे अर्थात एक ही शरीर में रहकर भ्रमण करेंगे। वो भक्त स्वयं नारायण ऋषि खुद होंगे, जिनके साथ अनादि भगवान एकांग होकर धरती पर विहार करेंगे। बालक मानंकु सुबुद्धि विचारी कहिले प्रबोधि,
भक्त के शरीर पर एकांग रहकर भगवान बालक जनों को सुबुद्धि प्रदान करेंगे, सभी को प्रबोधि वचन कहेंगे, अर्थात सभी को समझाएंगे, प्रवर्ताएंगे भक्ति के पथ पर जाने के लिए। केवल बालकों को नहीं, वृद्ध बालक जुबाजने बुझाई देले सदज्ञाने। वृद्ध बालक युवाजनों को सभी को सदज्ञान समझाएंगे, समझा कर कहेंगे। वो सदज्ञान क्या है? जो पहले लाइन इस अध्याय पर कहा गया है कि हे साधुजन, सब सदज्ञान पर ब्रह्म के सेवा करो। तो किस तरह से ब्रह्म के सेवा किया जाता है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बहुत सारे लोग अपने विवेक बुद्धि भाव लगाकर साधना किए हैं, मगर ब्रह्म को अपने चक्षु पर दर्शन नहीं कर पाए। ब्रह्म को कैसे दर्शन कर पाएंगे सब? कैसे उनके सानिध्य पाएंगे? वो सदज्ञान भगवान खुद आकर वृद्ध बालक युवा सभी को देंगे। और जो लोग उनके द्वारा आकर्षित होकर उनके आश्रित पथ में आएंगे और ये ज्ञान को धारण करेंगे, वो सब ब्रह्म के आशीर्वाद लाभ करेंगे। तो ऐसे भगवान आकर सभी को ब्रह्म साधना की मार्ग दिखाएंगे। ऐसा भविष्यवाणी किया गया है इस शून्य रहस पुस्तक के 23 अध्याय पर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।